हाय गाइस। तो गाइस, आप अगर बैंकिंग सेक्टर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसे कि आज हम बताने वाले हैं आपको अप्रॉक्सीमेशन के कुछ बेसिक नियम, जिससे आप अप्रॉक्सीमेशन के मतलब कि इजी से इजी या डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट लेवल का आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कितना भी आपके सामने कितना भी कठिन आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, उसको आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो जैसे कि चलते हैं अप्रॉक्सीमेशन के कुछ नियम देखते हैं। तो क्या होगा नियम, जैसे कि देखते हैं कि जैसे कि अप्रॉक्सीमेशन में जैसे कि कोई डिजिट लिखी होती है तो वहाँ पे जैसे कि पॉइंट लगा होता है। तो क्या होता है, जैसे कि पॉइंट के आगे अगर 5 से ज़्यादा डिजिट लिखी हुई है तो पॉइंट के आगे अक्षर 5 से ज़्यादा डिजिट लिखी हुई है तो पॉइंट के जो पहले डिजिट कह सकते हैं नंबर जो होंगे उसमें एक जोड़ देंगे। क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये कुछ हमारा इस तरीके का ये हमारा नियम था। ठीक है, तो ये देखिए हमारा अप्रोक्सीमेशन का ये देखिए हमारा नियम है कि जैसे कि क्वेश्चन हमारा लिखा है तो उसमें जैसे पॉइंट लगा होगा तो पॉइंट के आगे अगर 5 से सिर्फ एक डिजिट को देखना है। अगर पॉइंट के आगे 5 से ज़्यादा वो डिजिट लिखी हुई है तो उसमें पॉइंट के जो पॉइंट के पहले के नंबर होते हैं उसमें हम एक जोड़ देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का हमारा अप्रोक्सीमेशन का ये नियम रहा। ठीक है गाइज, ये तो हमारा फर्स्ट नियम रहा। ठीक है, इसके बाद एक हम और देखते हैं जिससे हमारा बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे कि ये हम देखते हैं नियम सेकेंड जो है हमारा, तो ये देखते हैं ये हमारा बोर्ड मास का है। ठीक है, बोर्ड मास। ठीक है, ये हमने बोर्ड मास को लिखा। ठीक है, BODMAS बोर्ड मास। ठीक है, तो अब मुझे ये देखना है बोर्ड मास में मुझे ये देखना है कि जैसे कि यहाँ पे जैसे कि B लिखा है तो B का मतलब ब्रैकेट, O लिखा है तो मतलब ऑफ को मतलब हम गुणा ही लिखते हैं। ठीक है, गुणा का साइन लगाते हैं। D का मतलब होता है डिवाइड का साइन, इसी तरीके से डिवाइड मतलब कि भाग का ये है चिन्ह। ठीक है, और ये देखिए M मतलब मल्टीप्लाई गुणा हो गया, और इसके बाद A से एडिशन मतलब जोड़। ठीक है, और इसके बाद S से सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा नियम है बोर्ड मास का, ये हमारा नियम है। अब इस नियम को किस तरीके से देखते हैं ये भी हम चेक करेंगे। इसको हम ये देखेंगे कि जैसे हमारा क्वेश्चन लिखा होगा तो उसमें जैसे कि ब्रैकेट अगर आएगा तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड, इसी तरीके। अब ये नहीं कि जैसे कि मान लो मेरे क्वेश्चन पे पहले प्लस लिखा हुआ है, ठीक है, पहले प्लस लिखा हुआ है और बाद में डिवाइड का चिन्ह लगा हुआ है, तो मतलब कि जो इसमें हम इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो इसमें जैसे ब्रैकेट हो तो अगर ब्रैकेट मुझे पहले मिल जाएगा तो हम ब्रैकेट से ही स्टार्ट करेंगे, ना कि हम प्लस से स्टार्ट करने लगेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके की इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि अभी ये देखिए अप्रॉक्सीमेशन के कुछ मेरे नियम थे क्वेश्चन सॉल्व करने के, तो मैंने फर्स्ट सेकेंड नियम ये देखे। अब मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन किस तरीके से इसके अकॉर्डिंग मुझे सॉल्व करना है। मैंने बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए हुए हैं, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन कोष्टक पे लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट पे लिखा हुआ है 256, ये देखिए पॉइंट लगा हुआ है और 079 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर डिवाइड का चिन्ह लगा हुआ है और इसमें देखिए क्यूब रूट लिखा हुआ है, इस क्यूब रूट पे लिखा हुआ है 64.004 गुणा 5, ये देखिए ब्रैकेट बंद है, प्लस फिर ब्रैकेट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट पे लिखा हुआ है 361.023। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस ये देखिए स्क्वायर रूट पे लिखा हुआ है 121.05 इक्वल क्वेश्चन मार्क प्लस 23। ठीक है, तो इस तरीके का हमारा क्वेश्चन है। अब जैसे कि मैंने आपको ये नियम बताया हुआ है, पॉइंट के आगे अगर 5 से ज़्यादा एक डिजिट को मुझे देखना है तो अब मुझे क्या करना है, पहले देखिए इस तरीके से मुझे यहाँ से देखना है
ये जैसे कि 256 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो मुझे इस तरीके से इसको देखना है। जैसे कि 256 है, तो फिर जैसे मैंने बताया पॉइंट के आगे अगर 5 से ज़्यादा एक डिजिट है तो पॉइंट ये रहा, और इस डिजिट को मुझे देखना है पॉइंट के आगे की डिजिट को, ठीक है। तो फिर पॉइंट के आगे अगर 5 से ज़्यादा डिजिट है तो जो पॉइंट के जो पहले के नंबर हैं, जो मतलब जो ये पहले के नंबर हैं उसमें एक जोड़ देते हैं। तो देखिए पॉइंट के आगे हम देखेंगे कि ये देखिए 5 से ज़्यादा है कि कम है, तो यहाँ तो 0 तो 5 से तो कम ही है, तो इसमें हम एक नहीं जोड़ेंगे। अगर इसमें पॉइंट से ज़्यादा होता है, 5 से ज़्यादा यहाँ होता है एक डिजिट को देखना है, तो यहाँ हम 256 में एक जोड़ देते तो 257 हो जाता। बट इसमें 0 लगा है तो ये कम है, तो इसमें हम एक नहीं जोड़ेंगे। तो ये देखिए इसका 256 का हम 256 ही लिख दें। देखिए डिवाइड का चिन्ह लगा हुआ है। फिर ये देखिए यहाँ पे क्यूब रूट लिखा हुआ है, तो ये देखिए क्यूब रूट इस तरीके से करेंगे। फिर देखिए 64 लिखा हुआ, पॉइंट के आगे 0 लगा हुआ है, तो फिर इसको देखेंगे पॉइंट के आगे अगर 5 से ज़्यादा है तो इसमें एक जोड़ेंगे। तो देखिए पॉइंट से ये देखिए 0 है तो कम ही है, तो 64 का 64 ही लिख देंगे। तो इस तरीके से फिर गुणा 5 करेंगे, ठीक है। फिर ये देखिए कोष्टक लगाएंगे, फिर इसके बाद प्लस करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे देखेंगे कि ये देखिए कितना है 361 पॉइंट, तो ये पॉइंट है 5 से ज़्यादा नहीं है यहाँ, तो 361 का हम 361 ही लिख देंगे इस तरीके से प्लस। फिर देखिए पॉइंट के आगे देखेंगे 5 से ज़्यादा है क्या, तो इसमें भी नहीं है, तो इसका भी रूट पे 121 ही लिख देंगे, ठीक है। इक्वल क्वेश्चन मार्क प्लस 23, ठीक है। इतना मैंने किया। इसके बाद मुझे देखना है कि अब जैसे कि ये यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, तो स्क्वायर रूट देखेंगे 256 किसका होता है, तो स्क्वायर रूट 256 का क्या होता है, तो 16 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से 16 लिखेंगे, फिर डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे, फिर 30 क्यूब रूट, तो क्यूब रूट 64 का क्या होता है 4 होता है, ठीक है। फिर गुणा 5 करेंगे, फिर इसी तरीके से प्लस करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे इतना कोष्टक लगा देंगे कि ठीक है, इतना कोष्टक लगा देंगे क्योंकि इतना किया मैंने यहाँ तक। फिर प्लस लगाएंगे, फिर 361 लिखा है, 361 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 361 हमारा होता है 19 का। फिर प्लस, फिर ये देखिए स्क्वायर रूट ये 121 लिखो, किसका होता है 121 11 का होता है, ठीक है। और फिर इक्वल क्वेश्चन मार्क प्लस 23 इस तरीके से। फिर इसके बाद देखेंगे कि देखिए अब ये देखिए प्लस के आगे ये लगा था कोष्टक, तो कोष्टक को लगा देंगे। कोष्टक लगा तो इसका मैंने ये किया 11 स्क्वायर रूट 121 के 11, तो यहाँ भी कोष्टक लगा दिया। अब देखिए जहाँ जहाँ के कोष्टक लगे हुए इनको सॉल्व करना है। तो जैसे कि अब देखिए 16 डिवाइड 4 लिखा, तो 4 का जब करेंगे मतलब कि 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 चौको 16, तो देखिए डिवाइड कट गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। तो भाग देने से कट गया तो 4 आ गया। फिर इसके बाद गुणा चिन्ह लगाएंगे, 5 लिखेंगे प्लस। फिर देखिए इसके बाद 19 और 11 इसको कोष्टक को सॉल्व करेंगे, तो 19 को 11 को ऐड करेंगे तो 9 1 10 आ गया, और 1 1 2 1 कैरी मतलब कि हासिल 3 हो गया, ठीक है। तो ये कोष्टक में ही है, ठीक है। फिर ये देखिए इक्वल इस क्वेश्चन मार्क 23, ठीक है। फिर देखिए जो कोष्टक पे है इसको पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए ये बोला भी गया कि गुणा को पहले देखना है और फिर प्लस को बाद में देखना है, तो गुणा को हम पहले देखेंगे, ठीक है। तो 4 पंच 20 प्लस 30 लिखेंगे, ये देखिए इक्वल क्वेश्चन मार्क प्लस 23, ठीक है। इतना मैंने सॉल्व किया, ठीक है। 20 प्लस 30 इक्वल क्वेश्चन मार्क प्लस 23 आया हुआ है, तो 20 30 को हम ऐड कर देंगे, तो 30 20 कितना होता है 50 इक्वल क्वेश्चन मार्क प्लस 23 लिख देंगे। फिर 50 ये बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 23, फिर 50 को यहाँ लिखेंगे, फिर जो 50 को लिखा फिर इक्वल की इधर प्लस का 23 है, तो जब इस तरफ लाएंगे इक्वल की इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। फिर इक्वल क्वेश्चन मार्क, ये देखिए 50 में 23 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10 में 3 गए 7, और यहाँ पे एक कैरी दिया था इसको 4 में 2 गए 2, ये देखिए 27, ये देखिए क्वेश्चन मार्क पे 27 आंसर आ गया। तो देखिए यही हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अप्रोक्सीमेशन का। गाइस जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया तो ये देखिए 27 आंसर आएगा, तो टिक कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो गाइस इसी के नियम से मैंने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया।
तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है गाइस। अगर वीडियो पसंद आए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जिन स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक को लेकर प्रॉब्लम आती है तो उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना है, वो भी अपने क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, तो गाइस बस इसी तरीके से आप भी प्रैक्टिस करते रहिए एंड कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस लाती रहूँगी। ठीक है, थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।